हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने ये 2 साल के बच्चे का स्वेटर बनाया है जो कि गले से शुरू होता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, ऊपर का पोर्शन। अब हम इसका नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे, उसके बाद हम इसका नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो ये जो फंदे हैं इनको पहले हम उस पे उतार लेंगे सुई में। तो ये फंदे अगर हम सुई में ले लेंगे तो फिर बाजू बनाना हमें आसान होएगा। ये हमारे 6 फंदे बटन पट्टी के हैं। अब हम ये आगे के पोर्शन के लेंगे फंदे। आगे के पोर्शन के लेने के बाद अब ये हमारे 2 फंदे जो जिस पे हमने जाली बनाई थी वो आए हैं। अब ये 2 फंदे हैं ना, अब इसमें से हम एक फंदा रखेंगे आगे के पोर्शन के लिए और एक को हम बाजू के लिए रखेंगे। तो ये तो हमारे आगे के पोर्शन के हैं। अभी हमें इसमें और लेने हैं, यानी कि आगे का दूसरी साइड का भी और पीछे का भी पोर्शन। ये सब हम इसी धागे में करेंगे। और नए बाजू के पोर्शन के लिए हम दूसरी इसमें ले लेते हैं, क्योंकि दोनों बाजू में पहले एक बाजू बनाएंगे ना, तो इस जो दूसरी बाजू के फंदे हैं उसको हम सलाई पे उतार लेते हैं। तो 2 में से एक फंदा तो हमने आगे के पोर्शन के लिए रख लिया और ये एक वाला बाजू के लिए रख लेंगे। ये देखिए, बाजू के फंदे मैंने इस थ्रेड से बांध दिए हैं और इन 2 फंदों में से एक फंदा हमने लिया है और बाकी का जो दूसरा फंदा है वो हम जो हमने दूसरी सुई है उसमें हम लेंगे, जिसमें हमने आगे के फंदे लिए हैं। तो इसको बाजू को हम पीछे करके अब हम बाकी के फंदे इसमें लेंगे। ये हमारा पीछे का पोर्शन है। ये देखिए, पीछे के पोर्शन के सारे फंदे हमने ले लिए। अब हमारे वो 2 फंदे आ गए जिस पे हमने दोनों साइड बढ़ाया। तो एक फंदा हम लेंगे इसका, बाकी एक फंदा हम बाजू में लेंगे। हर एक में ऐसे ही करना है, एक ही लेना है, दूसरा अगले उसमें लेना है। अब हमारे ये बाजू के फंदे हैं, तो एक बाजू के फंदे तो हमने ये ऐसे बांध दिए हैं और एक बाजू के फंदे क्योंकि हमें बुनने हैं, इसको हम सलाई में ले लेंगे। बाजू अगर पहले बना लो तो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। अगर नीचे का पोर्शन बनाओ फिर बाजू बनाओ तो फिर या तो उसको गोल सलाई में बनाओ, बनाने में मुश्किल होती है। इसलिए प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि पहले बाजू बना लो ताकि इजीली बन जाए। तो मैं ये बाजू के फंदे सारे इस सलाई में ले रही हूँ। ये 51 फंदे थे हमारे बाजू के, तो एक इस साइड का फंदा और एक इस साइड का फंदा मिलके ये हो जाएंगे 53 फंदे। अब ये 2 फंदे जब तक आएंगे तब तक मेरे को ये फंदे लेने हैं। बाकी एक फंदा इसमें बाजू में आएगा और एक फंदा इसका फ्रंट के पोर्शन में आएगा। और हम जो सलाई वाली जिसमें फंदे लिए हैं इसको ही हम पहले बनाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे आ गए ये जिसपे जाली पड़ी है, तो इसमें एक फंदा हम लेंगे और इनको हम पीछे कर देंगे। और जिस धागे से हम ये सारे फंदे ले रहे थे उसी में हम आगे के पोर्शन के लेंगे फंदे, ऐसे ही। ये देखिए, एक बाजू के फंदे तो हमने बांध के एक तरफ रख दिए, क्योंकि पहले हम एक बाजू बनाएंगे उसके बाद दूसरी बनाएंगे।
बाकी के सारे फंदे हमने एक उसमें बांध दिए, आगे के पीछे के और वो सारे, और एक बाजू के हमने सिलाई में डाल लिए क्योंकि उसको हमने बुनना है। तो पहले हम यहाँ से बाजू बनाना शुरू करते हैं। अब चूंकि वो ऊन तो दूसरे इसमें है तो इसमें हम नई ऊन लगाएंगे। तो ये सिलाई हमारी उल्टी है, पहले हम ये सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। एक बाजू जब हमारी कंप्लीट होएगी तब हम बाजू बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम आगे और पीछे का पोर्शन बनाएंगे जिसको कि हमने धागे से बांध के फंदे रखे हुए हैं जिसके सारे। तो ये सिलाई हम सारी उल्टी बना लेते हैं। अब हम इसका डिजाइन पैटर्न डालेंगे। जो मैं ये डिजाइन, ये हमारे 53 फंदे हैं क्या, जैसे कि मैंने बताया था 51 फंदे तो हमारे बाजू के थे ही, और एक एक वो साइड से और ऐड हो गए तो 53 फंदे हो गए। तो ये डिजाइन की हम फर्स्ट रो पे हैं। ये डिजाइन जो है मेरे चैनल पे नंबर 18 है, वही डिजाइन मैं डालूंगी। इसकी ये हम फर्स्ट रो पे हैं। फर्स्ट रो को हम पूरा सीधा बुन लेंगे। तो इसमें हमारे 53 फंदे हैं ना, तो 53 फंदे जो डिजाइन है उसमें 8 के मल्टीपल्स पड़ेंगे। तो 8 के मल्टीपल्स 8 48 48 6 तो मतलब 8 के मल्टीपल्स हैं, 8 डिजाइन 8 के मल्टीपल्स पे, तो 48 तो हमारे डिजाइन में लग जाएगा। बाकी बचे 5 फंदे, तो 3 हम स्टार्टिंग में एड स्टिच ले लेंगे और 2 फंदे हम आखिर में एड स्टिच ले लेंगे। क्योंकि वैसे भी ये जाली वाला डिजाइन है, और मैंने हमेशा बताया है कि जब भी जाली वाला डिजाइन हो तो दोनों साइड एड स्टिच ले लेते हैं, जिससे कि जाली कॉर्नर में अच्छी नहीं लगती। अब हम इसकी सेकंड रो पे है। तो सेकंड रो को हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। 4 रोज का डिजाइन है ये, मेन बस 3rd रो पे इसका डिजाइन पड़ता है, और बाकी तो सीधी उल्टी सिलाई ही बुननी है। डिजाइन नंबर 18 है ये मेरे चैनल पे, वहां से आप देख लीजिएगा। अब हम इसकी 3rd रो पे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 फंदे हम एड स्टिच लेंगे, 3 स्टार्टिंग में लेंगे और 2 आखिर में लेंगे। तो अब हम 8 फंदों पे डिजाइन डालेंगे। तो इसके लिए हम पहले फंदा ऐसे आगे करके 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2, और फिर हम 3 फंदों का एक कर लेंगे। तीन फंदों का एक कर लेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 के हमने 1 करा है, तो हमारे 2 फंदे कम हो गए, 1 हमने बढ़ा लिया, 1 फंदा अभी भी कम है। तो धागा पीछे करके 1 फंदा हम ऐसे बढ़ाएंगे और सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 8 फंदे जो हमने घटाए थे बढ़ाए थे सब बराबर हो गए, मतलब कि 8 के 8 ही रहे। अब फिर हम धागा आगे करके फिर हम ये नेक्स्ट पैटर्न डालेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर से 3 फंदों का हम एक कर लेंगे। तीन फंदों का एक करने के बाद 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करके एक लपेट और देंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर से देखिए नेक्स्ट पैटर्न पे हम धागा आगे करके हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदों का हमने एक करना है। उसके बाद 2 फंदे फिर उल्टे बुनने हैं।
बहुत सिंपल डिज़ाइन है। धागा पीछे ले जाके एक लपेट और लेके एक फंदा सीधा बुनना है। ये इस तरह हमारे 8-8 फंदों पे ये डिज़ाइन पड़ता है। तो ये पूरी रो करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये आखिर के हमारे 2 फंदे एट स्टिच हो गए। तो इनको हम सीधी सिलाई में सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में उल्टा बुनेंगे। 4th रो को पूरा हमने उल्टा बुनना है। 4th रो को उल्टा, पूरी सिलाई को उल्टा बुनने के बाद हमारा ये 4 रोज का डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने बाजू में कोई फंदे ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। इसको 7 इंच तक बुन लूंगी। 7 इंच के बाद फिर इसका बॉर्डर बनाएंगे जो 2 इंच का, तब हम फंदे घटाएंगे। अभी 7 इंच तक हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल ये डिजाइन डालना है और इसको 7 इंच तक बुनना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये बाजू 7 इंच बुनने के बाद ये देखिए, ये पूरी 7 इंच हमने बुन ली है। इसमें ना हमने फंदे घटाए हैं ना बढ़ाए हैं। अब हमें इसमें नीचे की तरफ जो है बॉर्डर बनाना है, तो उससे पहले हम फंदे घटाएंगे। ये हमारे 54 फंदे हैं, तो 54 फंदों के हम 38 फंदे करेंगे, यानी कि हम 14 फंदे घटाएंगे। तो इसको हम सिमेट्रिकली करके घटाते हैं, जिससे कि ये सारे में एक सा ही लगे। तो पहला फंदा उतार के ये दूसरा फंदा बुन के 3, ये हमने एक फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, तो ये हमारा एक फंदा घट गया। 2 3, हर तीसरे चौथे फंदे के बाद हमने इसको घटाना है। 2 3 इसको ये मैंने अपने बेसिक्स में भी समझाया था कि कैसे हम फंदों को घटाते हैं। ये हो गए 4। टोटल हमें 14 फंदे घटाने हैं। क्योंकि हमारे 54 फंदे हैं ना, हमें 38 फंदे चाहिए नीचे, तो 14 फंदे हमें घटाने हैं। 7 8। इस तरह हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो 54 में हमने 16 फंदे घटाए हैं। हमें 38 रखने थे ना, तो 54 में 16 घटाए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38। तो इन 38 फंदों में हमें बॉर्डर बनाना है, और बॉर्डर हम वही बनाएंगे जो हमने, जैसे ये ऊपर बुना था सारी उल्टी सिलाइयाँ, तो 2 इंच का हमने बॉर्डर बनाना है। सारी सिलाई हम वो करेंगे। तो ये दोनों बाजू बनाने के बाद फिर हम आगे का और पीछे का पोर्शन जो है सिंपल यही डिज़ाइन डाल के उसको बुनना है। ना फंदे हमने घटाने हैं ना फंदे बढ़ाने हैं। तो ये 2 इंच का बॉर्डर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 इंच का मैंने बॉर्डर बना लिया और ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। ये वाली बाजू भी कंप्लीट हो गई और ये दूसरी साइड की भी
बाजू मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है। आगे का पोर्शन जो है, इसमें हमने इसको धागे में बंद करके रखे हुए फंदे, इनको डालने हैं। अब चूंकि हमारा धागा ये इस तरफ से है ना, तो हम यहाँ से फंदे डालना शुरू करेंगे। तो ये मैंने बड़ी सिलाई ली है ये भी 9 नंबर की, पर चूंकि फंदे ज़्यादा है ना, तो बड़ी सिलाई में ठीक रहेंगे। इस तरह जो है फंदे निकलते नहीं हैं। ऐसे करके हम इसको डालना शुरू करते हैं। ये पहले हमारा आगे का पोर्शन है, बीच बीच में ये निकालते जाएंगे धागा। ये आगे के पोर्शन के हैं। अब इसको हमने बिल्कुल सिंपल, ना घटाना है ना बढ़ाना है, बस डिजाइन डाल के जैसे बाजू बनाई है ऐसे ही बनाना है। तो इस तरह हम ये फंदे इसमें डाल लेंगे। इसको अगर हम बाजू को पहले बना लेते हैं और बाद में ये बनाते हैं तो ये बनाना कंफर्टेबल रहता है। अगर पहले हम ये बना लेंगे तो बाजू बनानी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैंने दोनों बाजू पहले कंप्लीट कर ली है। अब ये आगे और पीछे का पोर्शन को एक बड़ी सिलाई में डाल लेंगे। अब इसको राउंड निडल में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इतने फंदे हैं नहीं। ये 100 अंदाजन 134 के करीब होंगे फंदे। बाकी अभी गिन के मैं बताती हूँ। तो ये मैं पूरी डाल लेती हूँ। ये आगे के पोर्शन के मैंने सारे फंदे डाल लिए हैं। अब ये बाजू है, तो चूंकि हम बाजू तो बना चुके हैं, तो इसको अब हम ये वाले फंदे ऐसे डालना शुरू करेंगे। और यहाँ से जब हम बुनेंगे तो कस के बुनेंगे, जिससे कि गैप ना आए। ये देखो, ये ऐसे हम निकाल लेंगे और फिर ये पीछे का जो पोर्शन है उसके फंदे डाल लेंगे। इस तरह के स्वेटर में सिर्फ बाजू में सिलाई जाती है, बाकी कहीं सिलाई नहीं करनी। सिर्फ बाजू में जो हमने बनाई है इसको साइड से हमें सिलना है। ये बीच बीच में धागा निकालते जाएंगे, फंदे डालते जाएंगे, और जितने फंदे डाल लेंगे ये धागा निकाल लेंगे। इस तरह करने से थोड़ा सा टाइम तो लगता है, पर अच्छे से डल जाते हैं फंदे, कोई मिस भी नहीं होता फंदा। तो ये पीछे के पोर्शन के डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे के पोर्शन के बाद अब ये हमारी बाजू है ऐसे। तो इसके भी ये जो हमने फंदे ऐसे डाल रखे हैं ये हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे हमने इस सिलाई में ले लेने हैं। ये अब हमारा आगे का पोर्शन शुरू हो गया। पीछे के हमने ले लिए, अब हमारा ये आगे का पोर्शन शुरू हो गया और हम ये धागा निकालते जाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारे आगे का रह गया। इसको ऐसे जोड़ते हुए, ये देखिए, ये बाजू है ना, इसको ऐसे जोड़ते हुए अब हम ये वाले फंदे लेंगे आगे के पोर्शन के। ये हमारा आगे का पोर्शन है और धागा इसमें भी हमने ऐसे ही निकालते जाना है। तो ये हमारे जितने फंदे हैं आगे के पोर्शन के, ये हम इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरे इसमें डाल लिए हैं। ये सारे हमारे इस एक सिलाई में आ गए हैं। ये हमारा आगे का पोर्शन, फिर उसके बाद ये हमारी बाजू ऐसे, और ये मेरा पीछे का पोर्शन, फिर ये हमारी ये बाजू, और ये हमारा आगे का पोर्शन। तो अब हमें इन सबको इकट्ठा बुनना है।
तो इसलिए मैंने इसमें गोल सिलाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब बाजू निकल जाने से फंदे कम हो गए हैं। तो इसके लिए तो हम इसमें डिजाइन डालने के लिए सेम वही डिजाइन डालेगा जो हमारा ये बाजू में है डिजाइन। तो ये 4 सिलाइयों का डिजाइन है, जैसे कि मैंने बाजू में भी बताया था। तो लेकिन ये जो शुरू के पट्टी के फंदे हैं, इसको तो हम एज इट इज उल्टे बुन लेंगे, क्योंकि हमने उल्टे ही बुने हैं 6 फंदे पट्टी के। छह फंदे पट्टी के बुनने के बाद बाकी पूरी सिलाई, ये हमारी फर्स्ट रो है डिजाइन की, सीधी बुनेंगे। पूरी सिलाई को हमने सीधा बुनना है। और आखिर में सिर्फ जो पट्टी के फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है। पूरी सिलाई हमारी फर्स्ट रो है डिजाइन की, तो इसको हम सीधा बुनेंगे। सेकंड रो में जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमने उल्टा बुनना है। तो ये थर्ड रो में डिजाइन पड़ेगा। तो ये फर्स्ट रो सीधी और सेकंड रो उल्टी बुनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो हम सीधी बुन रहे हैं, देखिए ये फिर बाजू आ जाती है हमारी। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको कि इसको कैसे करना है। इसको बाजू को फिर हमने, ये देखिए, इसको टाइट बनाना है जिससे कि इसमें गैप ना रहे, ऐसे। कस के हमें ये बनाना है। ये देखिए, ये बाजू के फंदे हैं ना, ये बाजू यहाँ से खुली हुई है, उसको ये हमने ये कस के बना लिया। तो ये पूरी रो सीधी करके और अगला सेकंड रो उल्टी करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम डिजाइन की थर्ड रो पे हैं। तो थर्ड रो में ये शुरू के पट्टी के फंदे हैं, वो तो हमने उल्टे ही बुनने हैं। छह फंदे हमने पट्टी के सीधे बुनने हैं, सॉरी उल्टे बुनने हैं। तो ये हमारा 8 फंदों का डिजाइन है। तो इसमें फिर हम शुरू के 4 फंदे एड स्टिच रख लेते हैं। 1 2 3 4। और अब डिजाइन डालते हैं। बस एक रो का ही डिजाइन है, जैसे कि मैंने बाजू में भी ये बताया था कैसे डालना है। पहले फंदा आगे करके 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, फिर 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया। फिर से धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम बुन लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमने ये पूरी रो में यही डिजाइन डालना है। ये सिर्फ थर्ड रो पे डिजाइन पड़ेगा, फोर्थ रो बिल्कुल उल्टी बुननी है। और जैसे बाजू में बनाया है, जितनी हमने ये 7 इंच बाजू बनाई है, जैसे 7 इंच बाजू और 2 इंच इसका बॉर्डर, सेम हमें यहाँ पे भी इतना ही बनाना है। 7 इंच का ये बुन के 7 इंच लंबा इसका नीचे बुनाएंगे और 2 इंच का इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी मेजरमेंट देखें तो ये पूरा 9 इंच का है, 7 इंच का डिजाइन और 2 इंच का बॉर्डर। देखिए बन के ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे देखिए, इसकी बाजू भी ये ऐसे आई है, ये इधर की बाजू आई है और ये इसकी फुल लेंथ आई है।
अगर आपको यही डिज़ाइन डालना है तो इसका ये मेरे चैनल पे 18 नंबर डिज़ाइन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि ये नहीं पसंद है तो कोई और भी डाल सकते हैं। मेरे चैनल पे बेबी स्वेटर्स के काफ़ी डिज़ाइंस हैं और आप अपनी इच्छा से भी डाल सकते हैं जो आपने डालना हो। इसका मेज़रमेंट और इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है मैंने सारा डाल दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से दिखाना शुरू करती हूँ, ऐसे ये देखिए, ये दोनों इसकी बाजू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।